दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रोड सेफ्टी आर के यादव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें अपन बात करेंगे ट्रैफिक ऑब्लिक रोड सिग्नल, यानी रोड के ऊपर चलते टाइम वाहन चालक को जो ट्रैफिक सिग्नल कुछ ड्राइवर देता है, कुछ आपको ट्रैफिक पुलिस वाले देते हैं और कुछ आपको सिग्नल लाइट्स मिलती हैं, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो रोड ऑब्लिक ट्रैफिक सिग्नल क्या है? ऐसे सिग्नल जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं रोड के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं अपने? रोड ऑब्लिक ट्रैफिक सिग्नल। आ सिग्नल दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑब्लिक फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड इज ट्रैफिक सिग्नल। ये ट्रैफिक सिग्नल है। तो ये जो है अपने तीन तरह से सिग्नल आपको मिलते हैं रोड के ऊपर जनरली। और ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड जो चीज है, तो ट्रैफिक सिग्नल से 2 और 3 नंबर के, सिग्नल्स गिवन बाय ट्रैफिक पुलिस और सिग्नल्स गिवन बाय सिग्नल लाइट। तो ये जो है ये है ट्रैफिक सिग्नल्स। ड्राइवर आपके हाथ से भी सिग्नल देता है, तो सिग्नल्स गिवन बाय ट्रैफिक पुलिस और सिग्नल्स गिवन बाय सिग्नल लाइट। तीन तरह के अपन ने इसका डिवीजन किया है। तो सबसे पहले कौन से संकेत देता है आपको रोड के ऊपर चलता है? तो सिग्नल्स व्हिच आर गिवन बाय ड्राइवर। पहला सिग्नल है फॉर मार्चिंग ऑफ व्हीकल, यानी कि व्हीकल को जब मार्च करते हैं उस दौरान, तो ड्राइवर क्या करेगा? मार्चिंग का हो, टर्न राइट का हो, तो वो क्या करेगा? अपने ड्राइवर सीट के ऊपर अपना राइट हैंड बार निकालेगा और ये सिग्नल। इसका मतलब क्या है? पीछे से आने वाली गाड़ियों को ये रोक भी रहा है, और इसका मतलब कि ड्राइवर ये कह रहा है कि मैं जो है, अगर गाड़ी खड़ी है तब तो मार्च कर रहा है कि मैं गाड़ी को मूव करूंगा, तो आप जो है थोड़ा धीरे हो जाइए, मुझे भी मेन रोड के अंदर मिलना है। या टर्न राइट का भी करेगा सिग्नल देगा, लेन चेंज करेगा तो भी यही सिग्नल देगा। इसका मतलब क्या है कि मैं राइट साइड में आ रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स राइट। तो अलर्ट हो जाए, पीछे वाले जो गाड़ियां आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, उसका क्या मकसद है कि वो अपनी गति धीमी कर ले, थ्रोटल पेडल से पैर डाले। दूसरा है फॉर टर्निंग राइट का हो गया, एंड लेफ्ट। लेफ्ट टर्न करने के लिए ये जो आपका हाथ है वो इसको 3 बार ऐसे करेगा, 1 2 3। यानी कि आप जो है लेफ्ट साइड में, ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड को बाहर का कैसे निकालोगे, मान लो कार है तो नहीं निकाल पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसी हाथ को रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट साइड में मुड़ेगी गाड़ी। और इंडिकेटर की बात करें तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन कर देगा। ऐसे ही मार्चिंग के टाइम, राइट टर्निंग के टाइम वो राइट साइड का इंडिकेटर भी ऑन कर देगा। पहले हाथ के सिग्नल होते थे, पहले इंडिकेटर वाला ये नहीं आया था गाड़ियों में, तो उस तब के ये। लेकिन ये जो है ये परमानेंट सिग्नल। आपका इंडिकेटर कोई खराब हो जाए और कुछ हो जाए, तो बल्ब फ्यूज हो जाए, तो आपके ये हैंड सिग्नल आपको काम आते हैं। फॉर गोइंग स्ट्रेट ऑन द रोड, सीधा अगर आपको जाना है, तो जैसे इंटरसेक्शंस के ऊपर आपको सीधा जाना है, तो आप हैंड सिग्नल क्या दोगे? तो आप हैंड सिग्नल हाथ को बाहर निकाल के और आप ऐसे आगे पीछे करोगे, 1 2 3। इसका मतलब आप जो है सीधे जाओगे। यहां एक चीज देखने की है कि सीधे जाने के अंदर और दूसरा ओवरटेकिंग का, दोनों का अलग है। ये जैसे आप पीछे वाली गाड़ी को ओवरटेकिंग के लिए अगर आप साइड देते हो, तो उसका इशारा अलग है। वो आपकी ये हथेली इस तरह से रहेगी और आप ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे। लेकिन इसके अंदर क्या, आप गाड़ी के साथ में यूं आगे पीछे, आगे पीछे। तो ये जो है आपका, ये क्या है कि आई एम गोइंग स्ट्रेट ऑन द रोड, कि मैं सीधा जा रहा हूं। और ओवरटेकिंग के लिए, अब आप ओवरटेकिंग के लिए पीछे वाली गाड़ी को सिग्नल देते हो, आप आगे जा रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? आप अपना हाथ बाहर निकालोगे कि आप और इसको ऐसे पास दोगे, ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, यानी कि पीछे वाली गाड़ी। और ये पास आप कब दोगे? जब आप इंश्योर हो जाओ कि आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, और ऐसी कोई जगह आप उसको पास मत देना जहां आगे से उसको, पीछे वाले को कुछ नजर नहीं आए, गाड़ी आ रही है फिर भी आप पास दे दोगे। ओवरटेकिंग के लिए आप पीछे वाली गाड़ी को जो सिग्नल दोगे, तो वो आपका क्या है? ये 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 कि आप जो है जा सकते हो, आगे सेफ है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है। और ऐसे ही आप जो है अपना इंडिकेटर क्या करोगे? लेफ्ट साइड का इंडिकेटर आप ऑन करोगे। इसका मतलब क्या है? आई एम गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, यू मे गो फ्रॉम द राइट। मैं बाई तरफ आ रहा हूं, आप राइट से जा सकते हो। इसके अलावा जो है पीछे वाले में वो भी अपना लेन चेंज करने का इंडिकेटर देगा, और वो ये वाला साइन देगा कि मैं जो है राइट साइड में आ रहा हूं। जाके पूरी ओवर प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो पाएगा।
फॉर स्लोइंग डाउन द व्हीकल, तो स्लो डाउन के लिए आपके पास क्या चीज है कि आपने हाथ बाहर निकाला ऐसे ऊपर नीचे, एक दो तीन, ये स्लो डाउन का है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है स्लो डाउन हो रहे हो, या आप कहीं रुकने जा रहे हो, या आप अपनी गति को धीमी कर रहे हो, तो कोई ना कोई इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है आगे, तो ये स्लो डाउन का है। और आपके जो गाड़ी में जो लगे हुए सिग्नल है वो क्या है, वो स्लो डाउन के आपके सिग्नल क्या है। आप अपने ब्रेक पेडल के ऊपर पैर रखोगे तो जो ही आप उसको प्रेस करोगे तो आपकी ब्रेक लाइट्स जलेंगी पीछे, तो जो ब्रेक लाइट्स जलेंगी वो आपको पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि आप जो है स्लो डाउन करने जा रहे हो या आप कहीं रुकने जा रहे हो। लास्ट है टू स्टॉप द व्हीकल, और जब आपने स्लो डाउन कर दिया, यानी आपने स्लो डाउन कर दिया, आप स्लो हो गए, उस आप जो है इस हिसाब से अपने हाथ को यूं खड़ा कर दोगे, इसका मतलब आप रुकने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टॉप द व्हीकल। और फिर आप रोड से नीचे उतार के जो सेफ जगह है उसमें आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर दोगे। ये देखो, आई इंटेंड टू मार्च टू मूव आउट टू द राइट और चेंजिंग द लेन और टर्न राइट, लेन चेंज कर रहा है या राइट साइड में टर्निंग का, ये क्या है, एक ही सिग्नल हाथ बाहर निकाला और ये कर दिया। ये देखो, ऐसे ही आई इंटेंड टू मूव इनटू द लेफ्ट और टर्न, तो ये हाथ घुमा देगा, लेफ्ट में जा रहा है या टर्न लेफ्ट, तो भी आपको बताया था, आपका हाथ बाहर निकलेगा ऐसे 3 बार, एक दो तीन। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग द कार फॉलोइंग यू टू ओवरटेक, यानी कि ये आपको ओवरटेक करने जा रहा है, तो ओवरटेक करने का इशारा जो मैंने आपको बताया, यो आपका हाथ है, एक दो तीन, यानी कि आप जाने का इशारा कर रहे हो। और सीधा स्ट्रेट जाने का देखो, उसमें हाथ आपका यो नहीं आएगा, आपका यो रहेगा, ये डायरेक्शन। अभी जैसे नजर नहीं आ रहा, ये डायरेक्शन हाथ बाहर निकाल के इस तरह से। इंटेंट टू स्लो डाउन, आपने हाथ बाहर निकाला और ऊपर नीचे यो, ये स्लो डाउन का। और स्लो डाउन के बाद स्टॉप द व्हीकल, तो आई इंटेंट टू स्टॉप, आई इंटेंट टू स्टॉप का मतलब है कि आपने बाहर निकाला और ये कर दिया। इसके बाद है सिग्नल्स विच आर गिवन बाय ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स दिए जाते हैं ऐसी जगह जहां आपकी सिग्नल लाइट नहीं है या सिग्नल लेंस नहीं है। ऐसी जगह क्या होता है कि ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो चौराहे के बीच में खड़े रहते हैं और वो जो सिग्नल देते हैं, पहले तो वो रोक और ट्रैफिक चालू करने के देते हैं। अब अपन एक एक पढ़ते हैं। टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, तो आपके पीछे से कोई भी गाड़ी आ, तो ट्रैफिक पुलिस वाला मान लो मैं हूं, पीछे से आने वाली, ये वो इस तरह का सिग्नल करे, ये पीछे से आने वाली गाड़ी और पूरा इधर लेफ्ट साइड में देखेगा पीछे की तरफ, इसका मतलब क्या है, पीछे से आने वाली गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद क्या है, टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से आने वाली गाड़ी है उसको अपना हाथ ऐसे करेगा और ऐसे ये इशारा, ये फ्रंट से आने वाली गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद है टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड बिहाइंड, फ्रंट से अगर आने वाली गाड़ी को वो रोकेगा तो वो क्या करेगा, जो बिहाइंड वाला भी और ये फ्रंट वाला भी, यानी कि दोनों इशारे कर देगा, तो इसका मतलब दोनों तरफ के व्हीकल्स जो है वो आपके रुक जाएंगे। इसके बाद क्या है, टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड लेफ्ट एंड फ्रंट, यानी कि पीछे से आने वाली गाड़ी को भी रोकेगा, लेफ्ट से आने वाली गाड़ी को भी रोकेगा और फ्रंट से आने वाली गाड़ी को भी रोकेगा। इसका मतलब पीछे से आने वाली को रोका था, ये रोक दिया, अब लेफ्ट से गाड़ी आने वाली को रोकेगा तो ये रोक दिया, और फ्रंट से आने वाली गाड़ी को ये रोक दिया। इसका मतलब तीनों तरफ के ट्रैफिक रुक गया। अब इस दौरान चलेगा कौन सा, जो आपके राइट डायरेक्शन में था वो सीधा जाना है सीधा जाएगा, और जिसको टर्न लेना है तो वो टर्न, और जाएगा कहां से, ये आपके पीछे से जाएगा, पीछे से घूम के जाना है, वो इधर से पीछे से गया और इधर चला गया, सीधा जाना है वो सीधा चला गया। 3 तरफ का अगर ट्रैफिक रुकता है तो चौथी तरफ का जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है, या अपन उसको संकेत दे चुके होते हैं उसको चलने के लिए। और मोस्टली चौराहों के ऊपर 3 तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली एक तरफ का
चला जाएगा, चाहे उसको राइट टर्न करना हो, चाहे उसको स्ट्रेट जाना हो, जिस भी डायरेक्शन में उसको जाना है, चाहे उसको लेफ्ट में जाना हो, वो चला जाएगा। इसका पार्ट दो है, टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, राइट एंड फ्रंट। पीछे से भी रोकना है, फ्रंट से भी रोकना है और राइट से भी रोकना है। यानी पीछे से आने वाले को ये रोक दिया, राइट से आने वाले को ये रोक दिया और फ्रंट से आने वाले को ये रोक दिया। अब चलेगा कौन सा? जो आपके लेफ्ट में जो ट्रैफिक था वो चलेगा। तो उसको सीधा जाना है सीधा जाएगा, लेफ्ट में जाना है लेफ्ट में जाएगा, और राइट में जाना है राइट में जाए, जिधर जिस डायरेक्शन में जाना है तो उधर वो चला जाएगा। ये टू स्टॉप व्हीकल साइमल्टेनियसली फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का अगर ट्रैफिक रोकना है तो वो क्या करेगा? इस तरह का, ये हाथ आपके पैरेलल, ये लेफ्ट और राइट। अब इसके बाद क्या है? टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट। ये साइन हमेशा सावधान पोजीशन में दिया जाता है, और ये पोजीशन, इसका मतलब सभी तरह के से आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। और ये कब किया जाता है? जब आपको कोई इमरजेंसी है, कोई फायर टेंडर की गाड़ी आ रही है, या कोई एम्बुलेंस आ रही है, या कोई और वीआईपी आ रहा है, तो उस दौरान सभी तरफ का ट्रैफिक बंद करके और निकाला जाता है। यहां एक सवाल उठता है कि एक तो आपकी फायर की गाड़ी आ रही है, एक एम्बुलेंस आ रही है, एक वीआईपी आ रहा है, तो सबसे पहले किसको निकालना है? तो एम्बुलेंस में हो सकता है एक दो पेशेंट हो, इसलिए फायर की जो गाड़ी आ रही है, जो आग बुझाने जा रही है, हो सकता है कितना बड़ा हादसा हो जाए, आपके उसको नहीं निकालते हो तो इसलिए सबसे पहले फायर वाली गाड़ी को आपको निकालना है, उसके बाद एम्बुलेंस को निकालना है जो पेशेंट को लेके जा रही है, उसके बाद वीआईपी को निकालना है, और उसके बाद जिसको जाना है उसके लिए आपको एज ए रूटीन आप चौराहे के ऊपर रास्ते को खोल दोगे। जैसे टू स्टॉप व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से रोकना है, ये पीछे से रोक दिया। इसके बाद क्या है? फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से रोकने के लिए जो है सीधा ये ऊपर कर दिया, ये रोक। ये देखो, पुलिस वाले में और आम आदमी में अंतर है सिग्नल शो करने में। अब देखो इन्होंने कितना बढ़िया ड्रिल, तो आपको ड्रिल के ऊपर नहीं जाना, आपको सिर्फ ये सीखना है कि आपको कब रोका है, और हर एक सिग्नल देने के बाद पोजीशन चेंज करने के लिए सिग्नल आएगा, अभी अभी आगे बताऊंगा। स्टॉप व्हीकल्स अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड, पीछे वाले को रोक दिया और फ्रंट वाले को भी रोक दिया। अब वो स्टॉप व्हीकल्स अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, दोनों को रोक दिया था, अब राइट और लेफ्ट को भी रोक दिया। यानी कि ये अगर ऊपर कर दिया, ये देखो, ये अगर ऊपर कर दिया और ये सभी तरफ का ट्रैफिक रुकने का साइन सावधान पोजीशन में किया जाता है। और अगर दोनों तरफ का ही रोकना था आपको, तो दोनों तरफ का, तो फिर आपके हाथ बाजू के पैरेलल में होंगे यूं। और ये जो है ऊपर कर दिया, तो इसका मतलब आपको सभी तरफ का जो ट्रैफिक है वो बंद कर दिया। तो जो ट्रैफिक आपने बंद किया था, 6 जो सिग्नल थे, तो ये जो सिग्नल थे 6, इसमें आपने बंद कर जिसको कर दिया, आप उसको चालू भी करोगे। तो अब चालू करने का जो है, ये देखो, टू स्टार्ट व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड के व्हीकल्स को आपको स्टार्ट करना है, तो ये आपने रोक ही दिया था, और लेफ्ट साइड वाला जो है ये, ये इसका मतलब इधर से आने वाला जो ट्रैफिक है वो चला जाएगा, उसको जाने का इशारा कर दिया। टू स्टार्ट व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम राइट, अब राइट साइड वाले जो व्हीकल्स को जो स्टार्ट करने के लिए क्या करेगा? ये तो आपका पीछे से रोक के रखा था, राइट साइड वाले आपके पीछे से करेगा, पीछे से, क्योंकि जिसको जाना होगा वो पीछे से जाएगा, जिसको चौराहे से घूम के जाना होगा वो इधर से चला जाएगा, और ऐसे करेगा पीछे से। और कभी कभी क्या होगा कि कोई इस तरह की गाड़ी है, जैसे फ्रंट के ट्रैफिक को आप निकालोगे, और इस तरह की गाड़ी है जो चौराहे से घूम के नहीं जा सकती, तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाला भी क्या करता है? आगे से ही पास दे देता है, आगे से, अगर आपकी सफिशियंट जगह है।
टू स्टार्ट वन साइडेड व्हीकल्स, एक साइड के व्हीकल्स को स्टार्ट करने के लिए तो इधर का रोक दिया था, और इधर वाला जो है वही पोजीशन। टू चेंज सिग्नल, जैसे एक सिग्नल कंप्लीट हो जाता है, जैसे अब यहां कईयों के सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि भाई ये जो है पहले अपन ने इसको रोक दिया, फिर अपन ने इसको रोक दिया, फिर अपन ने ये रोक दिया, अब जो है शुरू कैसे करेंगे? तीन तरफ का तो रोक दिया, तो चौथी तरफ का तो ऑटोमेटिकली शुरू ही था, लेकिन ये कंप्लीट सिग्नल हो गया, तो इसके बाद जो है आप जब चेंज करोगे तो आप ये पोजीशन करके फिर आप अगला सिग्नल चेंज करोगे। वैसे आपने इधर को रोक दिया तीन तरफ का, तो आप चेंज करोगे। अब आप किसको रोकोगे? मान लो आपने इधर का रोक दिया, राइट का रोक दिया, आपने पीछे से आने वाले को रोक दिया, और आपने फ्रंट को आने वाले को रोक दिया, तो यहां तक आपका एक कंप्लीट सिग्नल बन गया। तो ये सिग्नल खत्म होगा, तो फिर आप चेंज करने के लिए क्या करोगे? ये, इसके बाद आप नेक्स्ट सिग्नल दोगे। हर एक कंप्लीट सिग्नल देने के बाद, पूरा इशारा करने के बाद, ये पोजीशन भी ट्रैफिक पुलिसमैन जो चौराहे के ऊपर है या इंटरसेक्शन के ऊपर है या टी पॉइंट के ऊपर है, तो वो ये पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल देंगे। टी पॉइंट के ऊपर सामने से आने वाले ट्रैफिक को शुरू करने के लिए क्या करेंगे? इधर लेफ्ट साइड का रोक दिया, और ये जो है ये आपका ये पोजीशन, इसका मतलब सामने से जो आने वाला ट्रैफिक है जाएगा कहां? ये तो टी पॉइंट बन गया, जाएगा कहां? या तो इधर से जाएगा और या उधर से जाएगा। तो इसका मतलब टी पॉइंट पे सामने से आने वाले ट्रैफिक के लिए ये इशारा करेंगे, इसका मतलब वो आ जाएगा, या तो इधर से जाएगा, इधर से आगे तो बंद है। ऐसे ही टू मैनेज व्हीकल्स ऑन टी पॉइंट, तो टी पॉइंट पे मैनेज करने के लिए अब इधर वाले को अगर जाना है तो इधर तो ये कर दिया, और इधर वाले को ये करेगा। इसका मतलब आप गिव वीआईपी सलूट। कभी कभी क्या होता है, रोड के ऊपर जब कोई वीआईपी आता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप जो नॉर्मल सलूट करते हो, आपने हाथ उठाया और सीधा ये कर दिया, ये कतई नहीं करना है। ट्रैफिक पुलिस का जो वीआईपी सलूट है वो करने का तरीका जो है ये आपके सामने, यानी कि आपका ये हाथ ऐसे किया और ये ही सलूट। तो ये जो आपका वीआईपी सलूट है आएगा, उसी डायरेक्शन में मूव करके और जो है वो सलूट करेंगे। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस वाला एक ही डायरेक्शन में रहेगा, वो अपना चेंज कर सकता है इसके हिसाब से, जिस हिसाब से उसको गाड़ी को पास करना है या करवाना है। यानी कि उस चौराहे के ऊपर पूरा का पूरा मैनेजमेंट उस ट्रैफिक पुलिसमैन का है जो उस चौराहे के ऊपर खड़ा रहता है। सारा का सारा जो आपका सिग्नल लाइट का काम है वो ट्रैफिक पुलिस वाला करता है। इसलिए हम सबको हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। और आप ये देखो 8 घंटे तक कितनी मेहनत होती है। ये ड्रिल अगर पूरी परफेक्ट ड्रिल अगर कोई करेगा तो इसके अंदर पसीने में तरबतर हो जाए, ठंड में भी पसीना आएगा। इस वजह से हम सबको उनका साथ देना चाहिए, और हम सबको ट्रैफिक जामिंग की समस्या नहीं करनी चाहिए, जहां हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब इसके बाद में जो है सिग्नल्स गिवन बाय ट्रैफिक लाइट्स, तीसरे सेक्शंस के ऊपर वो आपको बताएगी कि आपको क्या क्या है। ग्रीन सिग्नल, तो ट्रैफिक लाइट आपने देखा होगा ग्रीन, एम्बर और फिर रेड। तो ग्रीन सिग्नल आपको क्या कहता है? ऑल परमिटेड ट्रैफिक मूवमेंट शैल बी इन एरोज। जो ट्रैफिक का मूवमेंट जो आपको परमिट करता है, किसको जाना है, तो वो आपको ग्रीन तीर के निशान से, यानी हरे तीर के निशान से आपको शो करेगी वो लाइट या वो लेंस, जहां इंटरसेक्शन पे वो लगी है। एरोज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन इन विच द ट्रैफिक मूवमेंट इज परमिटेड। तो एरो किस डायरेक्शन को पॉइंट करती है? जिस डायरेक्शन के अंदर, मान लो राइट की एरो जो है, इसका मतलब राइट साइड में आप जा सकते हो। फ्रंट की एरो है, इसका मतलब आप फ्रंट में जा सकते हो। और लेफ्ट साइड की एरो है, इसका मतलब आप लेफ्ट साइड में जा सकते हो। कई बार क्या होता है कि ब्लिंकिंग करके एरो जलती रहती है लेफ्ट साइड वाली,
इसका मतलब क्या है कि आप देख के अगर वहां कोई और ट्रैफिक नहीं आ रहा तो आप लेफ्ट की लेफ्ट में मुड़ के और मेन जो ट्रैफिक जो जा रहा है चौराहे से उसमें आप शामिल हो सकते हो। और ग्रीन के बाद क्या है? स्टेडी एम्बर सिग्नल। तो एम्बर सिग्नल क्या है? एक तो आपके बाद ग्रीन के बाद आएगा ये, तो ग्रीन के बाद जो आएगा ये आपको चेतावनी दे रहा है, क्या कर रहा है? वार्निंग दे रहा है कि आप जो है अगर आ गए हो इंटरसेक्शन के बीच में तो आप निकल जाइए, लेकिन अगर आप नहीं आए हो तो आपको वहीं रुकने के लिए तैयार होना है, स्टॉप लाइन से पीछे। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो भाई जो 3 सेकंड के लिए जो आपकी एम्बर लाइट आएगी आप उसी में निकल जाओ, तो ये संभव नहीं है, कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। स्टेडी एम्बर सिग्नल ये क्या है? स्टेडी का मतलब क्या है? वो एक जगह स्टिल, यानी कि ब्लिंक नहीं कर रहा वो। इंडिकेशन ऑफ वार्निंग, वार्निंग दे रहा है दैट रिलेटेड ग्रीन मूवमेंट इज बीइंग टर्मिनेटेड। या तो ग्रीन मूवमेंट आपका टर्मिनेट होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, या फिर शुरू होने जा रहा है, तो वो आपको वार्न करता है। और दैट अ रेड इंडिकेशन विल बी इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड, यानी रेड इंडिकेशन आपका खत्म होगा और रेड खत्म होने के बाद फिर एम्बर आएगी या आपकी ग्रीन जो है शुरू होने जा रही है, उस दौरान ये एम्बर लाइट आती है। उस गैप के अंदर एक तो स्टार्टिंग में देयर आफ्टर द व्हीकुलर ट्रैफिक शैल नॉट एंटर द इंटरसेक्शन। तो ये क्या कहलाता है कि आपकी गाड़ी जो है उसके बाद यानी ग्रीन के बाद एम्बर और एम्बर के बाद आपको अलाउ नहीं है इंटरसेक्शन के ऊपर क्रॉस करना, यानी आपको वार्निंग दे रहा है कि यू हैव टू स्टॉप बिफोर द स्टॉप लाइन, आपको अब रुकना है। उसके बाद में क्या है? रेड लाइट के बाद फिर ये एम्बर लाइट आएगी, तो अब ये क्या कह रही है कि जो ऑलरेडी खड़े हैं वो अपना रेडी पोजीशन में आ जाएं, बेवजह टाइम वेस्ट न करें, और जो ही ग्रीन सिग्नल होता है तो उस दौरान जो है अपना मार्च कर दें। एम्बर इंटरवल इज अ ट्रांजिशन इंटरवल बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ ग्रीन, ग्रीन टर्मिनेट होने के बाद, एंड एग्जीबिशन ऑफ रेड, और रेड से पहले, और वाइस वर्सा या उल्टा, या रेड के बाद और ग्रीन शुरू होने से पहले। फिर क्या कर रहा है? बिटवीन ग्रीन एंड रेड, ग्रीन और रेड के बीच का जो टाइम है या जो ये एम्बर लाइट आती है, तो इसको बोलते हैं क्लियरेंस एम्बर। कई बार जो तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं, कोई छोटा मोटा प्रश्न बन जाता है। तो स्टार्टिंग का जो वेट है, यानी ग्रीन के बाद जो एम्बर आई और उसके बाद जो रेड आएगी, उस बीच का जो ड्यूरेशन है ग्रीन और रेड के बीच का, तो वो है क्लियरेंस एम्बर। और बिटवीन रेड एंड ग्रीन, रेड के बाद जब ग्रीन आएगी उससे पहले जो एम्बर लाइट जलेगी तो वो क्या कहलाती है? इनिशियल एम्बर। अब नंबर हो गई। इसके बाद में जो आपकी सिग्नल लाइट आती है स्टेडी रेड सिग्नल, यानी कि लगातार विदाउट ब्लिंकिंग अगर आपको रेड लाइट नजर आती है तो क्या है? ट्रैफिक फेसिंग स्टेडी सर्कुलर रेड सिग्नल शैल स्टॉप एट ए क्लियरली मार्क्ड स्टॉप लाइन। स्टॉप लाइन के ऊपर आपको रुक जाना है बिफोर एंटरिंग द क्रॉस वॉक ऑन नियर साइड ऑफ द इंटरसेक्शन। तो क्रॉस वॉक यानी आपकी जो जेब्रा क्रॉसिंग है उस पर घुसने से पहले ही आपको रुके रहना है। इसके बाद क्या है? फ्लैशिंग रेड स्टॉप सिग्नल। कई बार फ्लैशिंग रेड यानी रेड आपकी फ्लैश करती रहती है, तो ये टाइम के ऊपर है, किसी ऐसे टाइम के ऊपर उसको फ्लैशिंग रेड किया जाता है जहां ट्रैफिक फिर है उसकी संख्या जो है वो घट जाती है, यानी ट्रैफिक कम हो जाता है रोड के ऊपर। तो ट्रैफिक कम होने के बाद क्या करते हैं? फ्लैशिंग रेड दे दी, फ्लैशिंग एम्बर दे दी। फ्लैशिंग रेड जहां दे दी वहां आपको रुकना है, रुक के फिर आपको देखना है अगर कहीं कोई पेडिस्ट्रियन नहीं जा रहा जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन के ऊपर पूरा क्लियर है और कोई गाड़ी नहीं आ रही, उस दौरान आप रुकने के बाद आप वहां से निकल सकते हो। ब्लिंकिंग का मतलब यह है कि आपको अपनी सूझबूझ से काम करना है। यू हैव टू डिसाइड वेदर टू गो और नॉट गो। और कभी भी चौराया पार करते टाइम हड़बड़ाहट नहीं करनी है,
आपको क्लियरली मिलता है तो ही जाना है। और अगर आप चल पड़ते हो तो ऐसे नहीं है कि आप ब्रेक लगाए फिर चले, फिर लगाए फिर चले। इस हिसाब से आप खुद भी औरों के लिए परेशानी बन रहे हो। हमेशा क्लियर हो तभी आपको चलना है। इफ द इंटरसेक्शन क्लियर एंड नो ट्रैफिक इज कमिंग, देन मे प्रोसीड टू क्रॉस द इंटरसेक्शन, तो ही आप इंटरसेक्शन को क्रॉस करने के लिए प्रोसीड कर सकते हो। इसके अलावा फ्लैशिंग एम्बर क्वेश्चन सिग्नल है वैसे भी, तो जहां आपको फ्लैशिंग एम्बर लाइट है यानी कि फ्लैशिंग रेड, उसमें तो आपको रुके ही जाना था। लेकिन अगर फ्लैशिंग एम्बर है, कुछ ऐसी इस तरह का टाइम आता है जिस टाइम ट्रैफिक बहुत कम रहता है, तो चौराहे पे आपको बराबर रोकना या 30 सेकंड रोकना, 1 मिनट रोकना, 2 मिनट रोकना, जो भी वहां की नीड है, तो वो जेन्युइन नहीं है और आदमी इतनी देर इंतजार भी नहीं करता है। इस वजह से अब क्या किया, फ्लैशिंग एम्बर दे दी। यानी कि अगर आपको चौराहे पे फ्लैशिंग एम्बर लाइट नजर आती है और इंटरसेक्शन आपका बिल्कुल क्लियर है, तो आप जा सकते हो बिना रुके। Drivers of vehicle may proceed through the intersection or pass such signal only. Question: when an amber arrow is illuminated with rapid intermittent flashes, drivers may proceed in the direction indicated by the arrow. तो जो एरो के द्वारा जो डायरेक्शन जो दिए गए हैं, आप उस डायरेक्शन में अपने उसको जा सकते हो। यानी कि मान लो कि जिस लेन में ये जो फ्लैशिंग वाला है तो उसी के लिए ये लागू है। और अब क्या है, रेड और इसमें एम्बर में अंतर इतना ही है, रेड में तो आपको रुक के फिर जाना पड़ता था, इसमें आपको रुकने की भी आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई इंटरसेक्शन आपका क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो आप जा सकते हो बिना रुके भी। और आ रहा है तो रुकना ही पड़ेगा इसमें भी। देखो, इसके अलावा आपको मिलेंगे पेडिस्ट्रियन सिग्नल। पेडिस्ट्रियन सिग्नल, तो इसके जो सिग्नल आएगा, आदमी का निशान आएगा, खड़े हुए आदमी का। तो जब उसका ग्रीन जो आपको नजर आएगी लाइट, तो ही आप जो है क्रॉस कर सकते हो। आपको ग्रीन नहीं नजर आएगी तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। मूवमेंट ऑफ पेडिस्ट्रियन शैल बी कंट्रोल्ड विद सेपरेट पेडिस्ट्रियन सिग्नल हेड्स। Pedestrians facing a steady green with human figure in readiness to move may proceed across the roadway within the marked crosswalk adjacent to the pedestrian signal। के पास जो जेब्रा क्रॉसिंग है उधर से ही जाएगा। नहीं तो अगर आपका सिग्नल रेड रहता है या पेडिस्ट्रियन का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, तब तक पेडिस्ट्रियन जो है वो कहां खड़ा रहेगा, या तो फुटपाथ पे खड़ा रहेगा या जो भी जगह है उस पे सेफ जगह पे खड़ा रहेगा। Pedestrians facing a steady red with a standing human figure shall not enter the roadway। जब लाल रंग पेडिस्ट्रियन का आ जाए तो वो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉसवॉक का जो रास्ता बना रखा उस पे नहीं जाएगा। When a flashing red with a standing human figure is exhibited, अगर फ्लैशिंग रेड मिलती है, जैसे वहां मिल रही थी और यहां भी अगर फ्लैशिंग रेड मिलती है, तो उसको रुक के और फिर देख के। दोज पेडिस्ट्रियंस ऑलरेडी ऑन द कैरेज वे, तो क्या है, जो ऑलरेडी कैरेज वे के ऊपर है। यहां जैसे एम्बर नहीं आएगी, फ्लैशिंग रेड आ गई फिर रेड आ जाएगी। तो जहां ये फ्लैशिंग रेड आ गई, तो जो ऑलरेडी कैरेज वे पे है वो अपनी अगली जगह पकड़ ले, और जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो वहीं रुके रहे, फुटपाथ पे ही रुके रहे, या जो सेफ जगह है वहां अपना रुके रहे। कैरेज वे शैल क्विकली प्रोसीड टू द नियरेस्ट रिफ्यूजी आइलैंड और फुटपाथ, and those on the footpath or refugee island shall not enter the carriage way। और जो फुटपाथ पे ही है वो कैरेज वे के अंदर एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है फ्लैशिंग रेड के बाद में कंटिन्यूस रेड मार्क जो है आपको पेडिस्ट्रियन वाला वो मिलेगा। ये देखो, ये बत्ती है, रेड है, एम्बर है, ग्रीन है। इसके अलावा क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली में है, जयपुर में है, मुंबई में है, वहां जो है ये आपकी डायरेक्शन एरोज की भी साथ में लगी रहती है, एक इधर एक इधर, यानी इधर का डायरेक्शन, इधर का डायरेक्शन, फ्रंट का डायरेक्शन, और वो इनके अंदर भी प्रोग्रामिंग की हुई रहती है, इनमें भी आ सकता है। इस वजह से जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से इनकी संख्या रहती है।
और ये आपको इंडिकेट करती है चौराहे के ऊपर कि आपको कौन सा सिग्नल मिला हुआ है। ग्रीन मिला है तो आप जाइए, ग्रीन के बाद अगर एम्बर आता है तो आपको रुकना है, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। और ऐसा नहीं करना कि आप जो है जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आके रुक गए, आप स्टॉप लाइन को ही क्रॉस करिए आए, तो जिससे कि जो पेडिस्ट्रियन है उसको जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी और वो बेवजह परेशान होंगे। ये देखो, ये आपकी जेब्रा क्रॉसिंग है इस साइड की, चौराहे यानी चौराहे से पहले की साइड की, वो उस साइड की जेब्रा क्रॉसिंग है। अब ये बिल्कुल इसके सट के खड़े हो गए, जबकि स्टॉप लाइन यानी कि स्टॉप लाइन को ये क्रॉस करिए, एक स्टॉप लाइन ये है, फिर दो और पीछे होंगी, ये क्रॉस करिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जहां इस तरह के मार्किंग्स हों, जहां आपको सिग्नल लाइट नजर आए, तो आपको पीछे स्टॉप लाइन से पीछे आपको खड़ा होना हो जाना चाहिए। और जो ही आपका इंडिकेशन ग्रीन आएगा सिग्नल, उस दौरान आपको सेक्शन को क्रॉस। ये तो आगे क्रॉस करने की बात। इन केस अगर आप कोई गलती और आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, या आपने ट्रैफिक पुलिस पे, जो ट्रैफिक पुलिस का जवान खड़ा है उसके आदेश नहीं माने, तो आपके साथ क्या हो सकता है। जो जहां जिन चौराहे के ऊपर सिग्नल लाइट नहीं है, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला ही सिग्नल लाइट आपके लिए, उसने जो इशारा कर दिया वो ही फाइनल है। अदरवाइज आप सेक्शन 184 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आपको पनिश किया जाए। पनिशमेंट्स क्या है? इफ यू फाइंड वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर आप इनको वायलेट करते हो तो फिर क्या है? यू विल बी कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 184 एक्ट 1988। यानी कि सेक्शन 184 ये डेंजरस ड्राइविंग से रिलेटेड था, और पहले इसके अंदर नहीं कर रखा था, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रखी थी। अब नए अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 में क्या किया, इसको स्पेसिफाई कर दिया, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी डाल दी। और पहले ट्रैफिक सिग्नल का नाम नहीं था, अब ट्रैफिक सिग्नल का नाम भी डाल दिया। ये क्या कहता है? हुएवर ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल एट ए स्पीड, और स्पीड आ गया आपका। डेंजरस ड्राइविंग की डेफिनेशन में आप देख लेना, और इन ए मैनर विच इज डेंजरस टू द पब्लिक, जो पब्लिक डेंजरस हो, ये तो पहले भी था। तो नए एक्ट में क्या किया, यहां से और जोड़ दिया, और विच कैजेज सेंस ऑफ अलार्म और डिस्ट्रेस टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द व्हीकल। यानी कि आप जो है इस तरह का कोई आचरण करो कि दूसरे आदमी की दिल की धड़कनें बढ़ जाए, वो डर जाए, भय लगने लगे, इस तरह का। रोड यूजर्स, दूसरे रोड यूजर्स भी डाल दिए, उस गाड़ी के अंदर बैठे लोगों के लिए भी आप खतरा कारित कर रहे हो, दूसरे रोड यूजर्स उनके लिए भी, पर्सन्स नियर दी रोड, और सड़क के किनारे पे और भी कोई आदमी हो उनके लिए भी, अगर आप कोई खतरा पैदा करते हो गाड़ी चलाते टाइम, हैविंग रिगार्ड टू ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्लेस, सभी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, वेयर द व्हीकल्स driven and the amount of traffic which actually is at time, or which might reasonably be expected be in the place। देखना, ये सभी अगर आप कार्रवाई करते हो तो क्या होगा? shall be punishable for the first offense with an imprisonment for a term which may extend to 1 year but shall not be less than 6 months। 6 महीने से कम नहीं होगी, और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज बट मे एक्सटेंड टू 5000 रुपीज। और वो 1000 रुपए से कम का जुर्माना नहीं होगा, और उसको 5000 बढ़ाया भी जा सकता है, और जो या जेल भी हो सकती है 6 महीने से 1 साल तक। पहले ये जो जुर्माना था, फर्स्ट ऑफेंस में 1000 था, सेकेंड ऑफेंस में 2000 था, लेकिन इट में इंक्रीज था, इट में एक्सटेंड टू, अब एक्सटेंड नहीं है। फर्स्ट ऑफेंस में 1000 जुर्माना है, और सेकेंड ऑफेंस में 10,000 होगा ही होगा। अब देखना, लेस देन 6 में विद फाइन, विच शैल नॉट बी लेस देन 1000, 1000 से कम नहीं है,
राजस्थान में भी आज जो है ये जुर्माना 1000 ही है, और विद बोथ या दोनों। एंड फॉर एनी सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस, द्वितीय अपराध अगर कोई करता है, कितनी ड्यूरेशन में, 3 ईयर, 3 साल के अंदर अगर कोई सेकंड ऑफेंस करता है, प्रीवियस सिमिलर ऑफेंस, वैसा ही ऑफेंस जो आपने पहले किया था, इसके अंदर क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल तक कैद हो सकती है, और विद फाइन ऑफ 10,000 रुपीज। पहले क्या था, विच विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 टू 2,000 रुपीज, और 2 को तो हटा दिया, 10 कर दिया, और एक्सटेंड 2 को हटा के ऑफ कर दिया, यानी कि 10,000 होगा ही होगा द्वितीय अपराध करेगा तो। कई बार इस तरह का केस होता है कि आजकल पीओएस मशीन आती है और भी चालान आपका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होने के बाद आपका ऑफेंस नोट हो गया, यानी कि आपने एक बार सिग्नल लाइट को जंप किया, फिर क्या हुआ, 2 महीने बाद आपने दोबारा वही हरकत की, क्योंकि आपको तो आदत पड़ी हुई थी, मानोगे थोड़ी इतना आसानी से। 2 महीने के बाद दोबारा वही सिग्नल लाइट जंप कर दी, उसके बाद जब मैसेज आता है तो वो जाता है 10,000 रुपए का जुर्माने का। वो 10,000 के जब जुर्माने का जाता है, तब अगले को पता चलता है, हाँ तूने पहले भी ये ऑफेंस किया था। चलो, स्टेट गवर्नमेंट को कंपाउंडिंग की पावर लागू है और कंपाउंडिंग का रास्ता निकाल दिया। अगर कोर्ट में जाएगा कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 साल की जेल कर दे किसी भी ऐसे आदमी की, तो तब क्या होगा। इससे बढ़िया आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सिग्नल लाइट को क्रॉस ना करें, और जो डेंजरस ड्राइविंग की डेफिनेशन के अंदर दूसरी जो बातें, मोबाइल फोन पर बात करना, प्रथम अपराध 1,000 रुपए, दूसरा अपराध इसका भी 10,000 रुपए। आप ऐसी चीजें ना करें रोड के ऊपर जो दूसरों के लिए डेंजरस हो। तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट ऑफेंस में 1,000, द्वितीय ऑफेंस में 10,000, ये तो कंपाउंडिंग से रिलेटेड। और फर्स्ट ऑफेंस में 6 महीने या 1 साल तक बढ़ सकती है, 1 साल और 2 साल, 1.5, या फिर दोनों भी, 1.5 भी होगी और 10,000 रुपए भी जुर्माना होगा। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने, ऑनरेबल कोर्ट ने आपको सजा कर दी, तो आप देखो ये कितनी बड़ी सजा है, छोटी सजा नहीं है, नए एक्ट के अंदर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, पहले एक्सप्लेनेशन नहीं थी सेक्शन 184 में, अब नए एक्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंस है। पहले तो विवेक के ऊपर डिपेंड करता था, जो आपकी एनफोर्समेंट अथॉरिटी है उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता था कि डेंजरस ड्राइविंग में लेना है या किस में लेना है। तो क्या कर दिया कि इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। और द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पज के लिए, जंपिंग अ रेड लाइट, पहली एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट है, अगर आप रेड लाइट जंप करते हो तो आपको यह सजा होगी, यानी कि आप सेक्शन 184 का वायलेशन करते हो। दूसरा क्या है, वायलेटिंग आई स्टॉप साइन, कहीं आपका स्टॉप साइन, ऑक्टागोनल में आपको स्टॉप साइन मिलता है और आप उसको वायलेट करते हो तो भी आप डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हो। यूज ऑफ हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस वाइल ड्राइविंग, अगर आप हाथ में लेके मोबाइल से कान के लगा के बात करते हो, हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस, तो भी आपका डेंजरस ड्राइविंग की डेफिनेशन में आएगा, और इसके अंदर आप 184 की जो सजा का प्रावधान है वो को मिलेंगे। पासिंग और ओवरटेकिंग अदर व्हीकल्स इन ए मैनर कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि आगे जाने वाले ने आपको इजाजत नहीं दी, आगे से गाड़ियां आ रही है और उसमें भी आप ओवरटेक कर रहे हो, या आप इस तरह से बहुत ज्यादा प्रेशर ऑन बजाए जा रहे हो, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, या आपने इस तरह के साइलेंसर्स लगा रखे हैं जो डेंजरस है, दूसरे के अचानक ऐसी सडन वॉइस आती है कि चलने वाला जो है, जो व्हीकल है उसका ड्राइवर जो है उसके धड़कने बढ़ जाए, अचानक डर जाए, इस तरह की जो कार्रवाई रोड के ऊपर आप करते हो तो भी आप 184 के अंडर में आओगे। ड्राइविंग अगेंस्ट अथोराइज्ड फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये अपने देखो ये भी इसी डेफिनेशन में आता है। और कौन कौन से इसके अंदर, ड्राइविंग इन एनी मैनर दैट फॉल्स आर बिलो वुड बी एक्सपेक्टेड ऑफ ए कॉम्पिटेंट एंड केयरफुल ड्राइवर, यानी ये जो डेंजरस ड्राइविंग के अंदर जो ये आएंगे आपके, एक बार फिर से रिपीट करता हूं,
starting, jumping a red light, violating a stop sign, use of handheld communication device while driving, passing or overtaking other vehicles in a manner contrary to law, driving against the authorized flow of traffic, or driving in any manner that falls far below what would be expected of a competent and careful driver, and where it would be obvious to a competent and careful driver that driving in that manner would be dangerous, shall amount to driving in such a manner which is dangerous to the public. यानी कि पब्लिक को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी तरीके से अगर आप रोड के ऊपर ड्राइविंग करते हो तो डेंजरस ड्राइविंग की डेफिनेशन में आएगा। और अगर बार बार आप करते हो, एक बार गलती कर दे फिर आदमी सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं सुधरता है तो सीधा 1,000 से फिर नेक्स्ट ऑफेंस पे आपका जुर्माना है 10,000। इस वजह से आपको कभी भी डेंजरस ड्राइविंग रोड के ऊपर नहीं करनी, रेकलेस ड्राइविंग आपको रोड के ऊपर नहीं करनी। आपको एक अच्छे ड्राइवर से जो एक्सपेक्ट किया जाता है उसी हिसाब से आपको ड्राइविंग करनी है। इसी के साथ आपका ये जो है टॉपिक जो अपना था सिग्नल्स, कितने तरह के सिग्नल्स हैं ड्राइवर देता है और ट्रैफिक पुलिस वाला जो सिग्नल्स देता है, और तीसरी जो चीज है आपकी जो सिग्नल लाइट्स, आपको हमेशा इनको ओबे करना है, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें। इसके साथ क्या है, डोंट डाई फॉर नो कि आप अपनी जान न गंवाएं। सीधा सा है कि अगर आप ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करते तो दूसरे तरफ से इंटरसेक्शंस पे ट्रैफिक आ रहा होगा और ऐसा नहीं हो कि आपका कोलिजन उस ट्रैफिक से हो जाए और आपके साथ कोई इस तरह की अनहोनी सिचुएशंस क्रिएट हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको भी अपन ऐड कर देंगे, कोई रह गया हो, कुछ बच जाए तो वो भी कोई शॉर्ट्स बना के अपन डाल देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।